तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण समझते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ मिलकर क्या बनाता है, कोई उत्पाद बनाता है, यानी कोई प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्या होता है, इसे रासायनिक समीकरण में आखिर होता क्या है, जो कोई भी संकेत या सूत्र के माध्यम से निरूपण किया जाता है। निरूपण मतलब होता है व्यक्त करना, तो उसे निरूपण कहते हैं। तो कोई भी संकेत या सूत्र के माध्यम से निरूपण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जाइए इसका परिभाषा समझ लेते हैं, परिभाषा आखिर होता क्या है। तो लिखिए, कोई भी देखिए, जब रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को सूत्र एवं संकेत के माध्यम से निरूपण कहिए या इसे व्यक्त कहिए, निरूपण या व्यक्त किया जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोगों को रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। तो जब कोई भी पदार्थ को सूत्र या संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल होता क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी H2O ले लिए। तो इसका क्या होता है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H2O बनेगा। ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 2 लग गया, इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं। यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, फिर ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था लेकिन हाइड्रोजन 2 था, इसलिए यहाँ पर क्या करते, 2 से गुना कर देते, तो इसे संतुलित हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और संतुलित पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो चलिए आप चलते हैं, कुछ 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिए प्लस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करा दिए, तो क्या हो गया, MgO बन गया। अब मान लीजिए कोई ले लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए, अब प्लस Cl ले लीजिए, क्या होगा, HCl बन जाएगा। HCl हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो आप चलिए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया की ओर। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है सो समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया उत्पाद बनाता हो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब वैसा प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, इसे अभिकारक भी कह दीजिए, अभिकारक। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले या इससे अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ या उत्पादक लिखिए, गुणधर्म वाले उत्पादक बनाते हैं। तो
उत्पाद बनाते हैं तो वह प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए समझ में आ गया होगा। तो वैसा प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मतलब होता है उत्पाद। मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो एकल पदार्थ है, ये भी एकल पदार्थ है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी कि पानी बनेगा, यानी H2O बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और इधर क्या है, ऑक्सीजन है, O2। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या क्या निकलेगा निष्कर्ष, H2O निकलेगा, यानी कि जल बनेगा। अब ये तो क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो अलग अलग है, लेकिन क्या है, जल है। अब मिलकर क्या बना लिया, जल बना लिया, यानी कि H2O बना लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो H2O बना है तो एक नया पदार्थ बना है और नए गुणधर्म का भी निर्माण हो गया। मान लीजिए जैसे में लोहा पर जंग लगना। अब मान लीजिए लोहा पर जो जंग लग जाता है, खुले अवस्था में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जंग लग जाता है लोहे पर भी। तो ये सब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या है, वैसा प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले या इससे अधिक गुणधर्म वाले, मान लीजिए कोई एक ही गुणधर्म ना हो, उससे ही रिलेटिव गुणधर्म ना हो, लेकिन उससे क्या होगा, उससे कई अलग भी हो सकता है। तो वैसे ही क्या था, गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। तो वैसे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे में आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन ले लीजिए, H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, क्या हो गया, तो H2O हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाएगा, जल बताएगा। इससे पहले भी बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं N, मान लीजिए Na रखिए, यानी कि सोडियम रखिए, Na+O2 रखिए, तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है जो प्रकार पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे तीसरा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और चौथा क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। और पांचवा क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दहन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, दहन अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए आज अगला वीडियो में मिलते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं तो अगर आप शेयर कर सकते हैं, या एक लाइक तो बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।